मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। कल हिंदूवादी कही जाने वाली एक बहुत मुख्य पार्टी शिवसेना, जिसको के शायद अगर हिंदू पार्टी के तौर पर देखा जाता तो पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कट्टरवाद अगर कोई पार्टी होती थी तो वो शिवसेना होती थी। और कल उसके लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। कुछ लोगों के लिए वह सबसे अच्छा दिन रहा है तो कुछ लोगों के लिए सबसे बुरा दिन भी रहा है। कारण इसका यह है क्योंकि कल जिस तरह निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही घोषणा कर दी कि जो शिवसेना का निशान और नाम है वो दोनों उद्धव गुट से छीनकर शिंदे गुट की तरफ चले जाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना का जो तीर कमान का निशान था, चुनाव चिन्ह, वो अब शिंदे गुट को दे दिया गया है और शिवसेना का नाम भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। यह निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि जहां बाला साहेब ठाकरे द्वारा यह पार्टी शुरू की गई थी, शुरुआत में निर्वाचन आयोग इसको राजनीतिक पार्टी मानता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो निर्वाचन आयोग जो भी शिवसेना के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे उनको निर्दलीय के रूप में देखता था। और एक समय ऐसा आया जब शिवसेना के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहे थे उनको चुनाव चिन्ह मिला धनुष बाण का, कोई बीएमसी चुनाव में 1985 में, और फिर 14 अक्टूबर 1989 को यह राजनीतिक पार्टी बन गई और इसका धनुष कमान का जो शिवसेना का निशान था वो था। आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को अपने दम पर चलाया और अकेले वो शिवसेना के सर्वोपरि थे और सब कुछ उन्हीं के मर्जी से चलता था। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि शिवसेना सिर्फ बाला साहब ठाकरे ही है। आपको बता दें कि जो भी वहाँ पर फैसले होते थे शिवसेना में पहले, वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे जो फैसला लेता था वही शिवसेना का फैसला था। और इसको निर्वाचन आयोग तो शुरू से ही एक राजनीतिक पार्टी मानने से इनकार करता रहा है और कहा कि यह ना ही यह लोकतंत्र के अनुसार है और ना ही इसमें कोई लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। यह कहना था शुरू से ही निर्वाचन आयोग का। वहीं अब आपको बता दें कि जिस तरह शिवसेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली हुई है, तो वहीं निर्वाचन आयोग ने उससे पहले ही एक बड़ा फैसला सुना दिया है और शिंदे गुट जो कि पहले शिवसेना का ही हिस्सा थे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, क्योंकि आपने देखा होगा पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ती थी और जब पहले शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी महाराष्ट्र में, उसके बाद धीरे धीरे भाजपा बड़ी पार्टी हो गई और शिवसेना छोटी पार्टी हो गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने लगे महाराष्ट्र के, लेकिन शिवसेना को शायद यह स्वीकार नहीं था और 2.5 साल मुख्यमंत्री पद संभालने का दावा किया गया उद्धव ठाकरे द्वारा, लेकिन समय मिला तो शिवसेना ने भाजपा को ही दरकिनार कर दिया और कांग्रेस और रासपा के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन वह सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका था और जिस तरह भाजपा ने मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में सरकार को तोड़ा है, शायद यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे निर्देश थे, लेकिन दूसरी पार्टियां इसको लोकतंत्र की हत्या बताती थी, क्योंकि जिस तरह बनी हुई सरकार को भी तोड़कर वह अपनी सरकार बना लेती है। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे गुट भाजपा के साथ गठबंधन में आ गया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो उद्धव ठाकरे को सरकार से बाहर कर दिया। ऐसे ही जब मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उसको भी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर वहां के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके साथ कुछ विधायक और कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए और वहां की सरकार तोड़कर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा यह राजस्थान में करने की कोशिश रही, लेकिन वहां पर शायद सचिन पायलट को वह सहमत नहीं कर पाए, जिस कारण राजस्थान में सरकार नहीं टूट पाई। वहीं जब से यह निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाया है, उसके बाद जहां उद्धव गुट और उसके समर्थक देश के लिए लोकतंत्र खत्म होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं शिंदे गुट इसकी खुशी मना रहा है और सोशल मीडिया पर शिंदे गुट ने शिवसेना का निशान की डीपी लगा भी दी है। वहीं आपको बता दें कि जहां उद्धव ठाकरे नाम और चिन्ह दोनों खो चुके हैं,
तो वहीं शिंदे गुट दोनों चीजें पा चुका है। और अब महाराष्ट्र की जो शिवसेना होती थी, जो बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी और जिसके अब उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे थे, अब वह शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन चुकी है। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है और जो हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का मानना है कि शिवसेना किसी की जागीर नहीं है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो इतने विधायक है या 13 सांसद है और साथ में लाखों कार्यकर्ता है जो शिव सैनिक है, उनकी जीत है। तो वहीं उद्धव ठाकरे इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और वो तो निर्वाचन आयोग को ही कह रहे हैं कि यह सरकार की कठपुतली बन गया है और उनकी गुलामी कर रहा है। यह आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। साथ ही उद्धव ठाकरे ने तो यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब लाल किले से यह भाषण दे देना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि अब भारत में से लोकतंत्र खत्म हो गया है। और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र पर घातक हमला हुआ है। आइए आपको भी पूरा बता देते हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने कहा क्या है। एक बार यह छोटी सी वीडियो क्लिप सुनिए। पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है। और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। म्हणजे साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आप तो लोगों ने चुनकर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ मैं इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुना है। क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ती को लेकर नए सिस्टम की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय। सर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। पैनल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है। ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल ले ली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। ये तो आपने सुना, उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा निशाना मोदी सरकार पर लगाया है और कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं आपको बता दें कि जहां उद्धव ठाकरे गुट में इसके लिए निराशा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट में इसके लिए खुशी का माहौल है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं और इससे यह साबित होता कि लोकतंत्र जिंदा है। और उन्होंने साथ में उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है और हमारे पास बहुमत है और यह असली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। वहीं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर फैसला उनके पक्ष में आ जाता तो वो कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है। तो यह एकनाथ शिंदे जहां उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे दोनों पर निशाना साध रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट में यह खुशी का माहौल था और जिस तरह कल मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी की गई, तो इससे साफ साफ जाहिर होता कि यह एक एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। जो नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शिवसेना और तीर कमान दोनों एकनाथ शिंदे को मिल गए हैं। और क्योंकि
एकनाथ शिंदे के पास बहुमत ज्यादा था और शायद इसीलिए एकनाथ शिंदे को यह मिला भी है। हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है। आपको बता देंगे अकेले उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि अन्य भी बहुत सारे नेताओं का इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने का रुझान आया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया। लड़ते रहो, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि ये बात उद्धव ठाकरे ने भी कही थी कि शिवसेना हमारी है, हमारा नाम चुरा लिया गया है, हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया है। और उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया था कि उनके पास सिर्फ नाम और चिन्ह गया है, लेकिन जनता हमारे पास है और जनता हमारे साथ है। दम है तो चुनाव करके दिखाओ, पता चल जाएगा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को थोड़ा और इंतजार करना था क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है। लेकिन चुनाव आयोग ने इतना भी इंतजार नहीं किया और चुनाव आयोग ने जो जो कागज मांगे हमने सब कुछ मुहैया कराया, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। वहीं आपको बता देंगे जहां इस पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा नेता ने भी एकनाथ शिंदे की जीत बताया है और उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही आश्वस्त थे इस फैसले के लिए, क्योंकि पहले भी पार्टियों में ऐसे ऐसे फैसले पक्ष में ही आए हैं और यह असली शिवसेना बन गई है। एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह मिलना और नाम मिलना दोनों जीत है लोकतंत्र की। वहीं उद्धव गुट से सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आ सकता है और हमें चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है और शायद यह हो भी सकता है कि चुनाव आयोग के इस फैसले को शायद उद्धव ठाकरे का गुट अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, क्योंकि जिस तरह का यह फैसला सुनाया गया है और इससे उद्धव ठाकरे का गुट बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जहां उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन करने वाली राक्पा के नेताओं का भी बयान आया है, जहां शरद पवार उनको सलाह दे रहे हैं कि अब अगर चुनाव आयोग का फैसला आ ही गया है तो उद्धव ठाकरे को यह स्वीकार कर लेना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था, चुनाव चिन्ह पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसा ही अब उद्धव ठाकरे को भी शरद पवार सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यह फैसला आ ही गया तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और साथ ही शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को शायद यह समझाने की कोशिश की है कि शिवसेना असली आप ही हो और जो भी होगा वह सही होगा और जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। अजीत पवार ने शरद पवार के विपरीत बयान दिया इस पर और उन्होंने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई और यह फैसला अप्रत्याशित है। इस पर चुनाव आयोग पर जहां अजीत पवार ने सवाल उठाया, वहीं शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दे डाली है कि जो हुआ है उसे स्वीकार कर ले और आगे बढ़े। वहीं आपको बता देंगे जहां उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा झटका लगा है, तो उनके चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बाला साहब ठाकरे की ऑडियो शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, जिसमें बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि पैसा तो अगर चला जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन नाम कभी वापस नहीं आता। अगर नाम चला गया हमेशा नाम को बड़ा करके रखो। और ऐसी ऑडियो ट्वीट करके अब जहां राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है, तो वहीं लोगों की कुछ सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे कि आखिरकार जो असली शिवसेना है वो कौन है। अगर उद्धव ठाकरे गुट के ज्यादा विधायक जीते हैं तो समझ में आ सकता है कि वास्तव में उद्धव ठाकरे ही शिवसेना है। अगर एकनाथ शिंदे जिस तरह चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है बहुमत के तौर पर, वरना फिर एकनाथ शिंदे को तो यह फैसला मंजूर है ही और साथ में उनको तीर कमान का निशान भी मिल गया और शिवसेना का नाम भी मिल गया है।
आप दोस्तों क्या सोचते इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वास्तव में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना नाम और तीर कमान निशान के हकदार थे या फिर उद्धव ठाकरे ही उत्तराधिकारी थे जो बाला साहब ठाकरे ने यह पार्टी शुरू की थी? दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।